ज्ञान उसका प्रगट लक्षण है और राग परलक्षी भाव है। पुद्गल के लक्ष्य से, पुद्गल कर्म के लक्ष्य से अपनी बहिर्लक्षी पर्याय में रागादि भाव प्रति समय प्रकट होने पर भी अपना ज्ञान लक्षण में वो राग आया नहीं है और ज्ञान लक्षण पृथक रह गया है। ज्ञायक तो पृथक है ही, मगर ज्ञायक का जो उत्पाद रूप ज्ञान है वो ज्ञान में भी राग का प्रविष्टपना नहीं हुआ है। राग परलक्षी भाव है, ज्ञान है वो चैतन्य का स्वभाव है। ऐसे राग और ज्ञान की पृथकता प्रति समय रहती है, मगर उसको वो पृथकता भाषित नहीं होती, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये एक में खो गया। देखो ये 294 नंबर की गाथा है ना मोक्ष अधिकार की, उसमें लिखा है कि चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण, क्या लिखा है, आत्मा का लक्षण ज्ञान, बंध का लक्षण राग। आत्मा का लक्षण क्या कहा, ज्ञान, और राग को क्या कहा, बंध का लक्षण। तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है वो चेतकपना है और राग है वो चैत्य है। तो वो चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण, एकमेकता के कारण नहीं। इसमें लिखा है 294 गाथा में, 294 गाथा है मोक्ष अधिकार की, उसमें ऐसा लिखा है कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है और राग बंध का लक्षण, तो वो दोनों की अत्यंत निकटता, एक ही जगह पे एक ही प्रदेश पर अत्यंत निकटता होने पर भी दोनों की भाव भिन्नता है, दोनों के भाव पृथक पृथक है। भाव पृथक पृथक होने से राग बंध का लक्षण है और ज्ञान आत्मा का लक्षण है। वो अति निकटता के कारण एकमेक लगते हैं, एकमेक हुए नहीं है। ज्ञान लक्षण है वो चैतन्य में से उसका प्रवाह आता है, और जो राग बंध है वो परलक्षी भाव है। वो कर्म के लक्ष्य से राग की उत्पत्ति होती है और ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञायक में से होती है। टंकी होती है ना, टंकी, पानी की टंकी ऊपर होती है, तो अपन बाथरूम में जाते हैं तो नल खोलते हैं, तो वो उसमें से क्या आता है, नल में से पानी नल में से आता है। अभी पानी नल में से आता है कि पानी टंकी में से आता है? टंकी में से आता है ना, नल में से तो नहीं आता, मगर टंकी में से आता है, क्योंकि टंकी में पानी भरा है। अरे भैया, पानी ना तो नल में से आता है ना तो पानी टंकी में से आता है, क्योंकि पानी का लक्षण और टंकी का लक्षण पृथक है। पानी का लक्षण और नल का लक्षण पृथक है। पानी तो ऊपर पानी है, वो पानी में से पानी आ रहा है, अभी वो पानी में से पानी आ रहा है, ऐसे ये ज्ञायक में से ज्ञान का प्रवाह आ रहा है। ज्ञायक खजाना है, अखूट खजाना ज्ञान का, उसमें से ज्ञान आ रहा है। वहां कोई ऐसा गुण नहीं है कि राग उत्पन्न हो जाए, इसलिए राग नहीं आता उसमें से, उसमें जो है वो आता है। तो उसमें क्या है, ज्ञान में आत्मा भरा हुआ है। जैसे टंकी में, टंकी पूरी पानी से भरी हुई है, वो पानी में से कहीं भी वो उसका प्रवाह चलते 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 पानी पानी रूप ही निकलता है, वो किसी में से नहीं आता, पानी में से पानी आता है। ऐसे ये ज्ञायक में से ज्ञान का प्रवाह आता है। और राग जो है वो तो उपाधि रूप भाव है, औदैहिक भाव है, पर के लक्ष्य से होता है, बंध का भाव है, कर्म का उदय उसमें निमित्त पड़ता है। और ज्ञायक में से ज्ञान आता है, वो तो दोनों स्वभाव है। ज्ञान है वो अपना क्षणिक उपयोग रूप स्वभाव है, और ज्ञायक है वो अपना त्रिकाल उपयोगमय स्वभाव है। ऐसे ज्ञायक में से ज्ञान निकलता है, इसलिए आत्मा का लक्षण ज्ञान है, और राग को बंध का लक्षण बोला है, क्योंकि वो पर के लक्ष्य से होता है।
पर के लक्ष्य के बिना कभी पर्याय में बंध की अवस्था उत्पन्न नहीं होती। विभाव निमित्त का लक्ष्य के बिना कभी अकेला अकेला होता नहीं। निरपेक्षता सिद्ध करनी हो पर्याय की तो ऐसा भी बोला जाए कि राग निरपेक्ष है, मगर वही समय वो राग उत्पन्न हुआ है, उसमें बाह्य में निमित्त कौन है, तो कर्म का उदय नियम से निमित्त होता है, इसलिए उसको बंध भाव बोला जाता है। राग आदि को बंध भाव बोला जाता है, बंध का लक्षण है। और ज्ञान है वो चैतन्य का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा का प्रवाह है। आत्मा में से बहता 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 वो ज्ञान आता है। देखो कोई पानी का प्रवाह बहता हो ना, तो बहता 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 वो कोई जंगल में झाड़ में भी चला जाए, हैं? अभी चीकू का झाड़ में चला जाए